Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all the जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जिनके पास है उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पे हम आपके क्लास 12th के सोशियोलॉजी देखिए सोशियोलॉजी की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। इफ यू वुड से तो मैं कुछ नई वीडियो भी बना सकती हूँ बिकॉज वो वीडियो 2 से 3 साल आई थिंक पुरानी है, वो सारे कंटेंट जो अवेलेबल है। तो इफ यू वांट तो मैं न्यू वे में भी आपको वो सारा कंटेंट कवर करा सकती हूँ। ऑल चैप्टर्स वी कैन डू इट अगेन फ्रॉम द वेरी बेसिक। अब 12th के वीडियो सोशियोलॉजी के लिए बहुत सारे देखिए बच्चे कई बार रेफर करते हैं। एक तो 12th का स्टूडेंट करता ही करता है, प्लस कई बार जो बच्चा यूजीसी नेट टारगेट कर रहा है, कई बार जो बच्चा सोशियोलॉजी ऑप्शनल टारगेट कर रहा है, कई बार जो पीएचडी देने वाला है वो भी अपने बेसिक को क्लियर करने के लिए ये सब्जेक्ट जो है वो कवर करते हैं। सो इन दैट केस इफ एनी ऑफ यू वांट कि मैं दोबारा से सोशियोलॉजी के चैप्टर्स को आप लोगों को कवर कराऊं देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ पे हम जो करने वाले हैं, हम 12th की सोशियोलॉजी को थ्रू एमसीक्यू करने वाले हैं। जो भी आपकी 12th के चैप्टर्स हैं, वन बाय वन हर चैप्टर को हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में समझेंगे। टॉपिक वाइज नहीं रहने वाला है, ये चैप्टर वाइज रहने वाला है। चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग करेंगे। किसी चैप्टर में अगर एमसीक्यू का कंटेंट ज्यादा है तो हम उसको 2 पार्ट में यहाँ पे करेंगे। सो इससे आपका क्या चीज कवर होगी, क्लास 12th में जो एमसीक्यू आते हैं वो आप लोग कवर कर पाओगे। प्लस सीयूईटी डोमेन के लिए आपको जब चूज करना होता है, अगर आप सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट चूज करोगे वहां पे आपके एमसीक्यू आते हैं तो ये वहां भी हेल्प करेगा। प्लस अगर कोई फर्दर स्टडी वाले यूजीसी वाले या पीएचडी वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉर द एंट्रेंस लेवल जो एंट्रेंस होता है आपका, वहां पे ये आपकी हेल्प करने वाला है। अब इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप। मैं टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूंगी एंड वो जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने हाउ मेनी स्टूडेंट आस्क फॉर द पीडीएफ। कमेंट में अगर आप लोग बोलेंगे यस वी नीड द पीडीएफ सो दैट आई विल बी एबल टू नो कि कितने बच्चों को इस सीरीज से बेनिफिट होगा, कितने बच्चे इस सीरीज को रेगुलरली एंड सीरियसली जो है वो फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, बट यस देयर आर वेरी फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हम बेसिक सा ले रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन की बात है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अपने माइंड में आप लोग सोच लीजिए और अपने पास एक जगह कॉपी पेन पे आंसर लिख लीजिए। एडम स्मिथ, जीएस घुरे, अगस्त कॉम्ट या हर्बर्ट स्पेंसर। राइट, तो इसके आंसर जो है वो, इसका आंसर जो है वो क्या है हमारे पास, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो इवॉल्व हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ। राइट, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो इमर्ज इन्हीं की वजह से हुआ है। उससे पहले सोसाइटी को पढ़ा जाता था, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता था, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ सब्जेक्ट। बट जब फ्रेंच में रिवोल्यूशन आई, जब लोगों में एनलाइटनमेंट आया, जब लोगों ने साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचना स्टार्ट करा, तब ये जरूरत फील की जाने लगी कि जो सोसाइटी है उसको अलग से पढ़ना जरूरी है। और जो वो पढ़ी जाती है सोसाइटी उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। और ये टर्म जो है ये यहाँ पे कौन लेके आया था, अगस्त कॉम्ट लेके आए थे। अच्छा, पहले ये सब्जेक्ट को एक नाम देने वाले थे सोशल फिजिक्स, ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन योर बुक, बट ये इसको नाम देने वाले थे सोशल फिजिक्स। बट ये सोशल फिजिक्स वर्ड ऑलरेडी कोई पर्सन अपनी स्टडी और थ्योरी में यूज कर रहे थे, दैट्स व्हाई अगस्त कॉम्ट इसको यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने इस सब्जेक्ट को नाम दिया सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has given the concept of sociological imagination? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ, सी राइट मिल ने, जॉन कीन्स ने या अगस्त कॉम्ट ने। उससे पहले हम देख लेते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या होता है। इमेजिनेशन का मतलब सबको पता है, सोशियोलॉजिकल मतलब जो चीज सोसाइटी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे जिस पर्सन ने इसका कंसेप्ट दिया है ना, उन्होंने जो मेजर डिस्कस करा है इस कंसेप्ट में वो करा है द इशू ऑफ पर्सनल इशू या पर्सनल प्रॉब्लम वर्सेस पब्लिक इश्यूज। अब इसका मतलब आपको नाम से बहुत इजीली क्लियर हो रहा है। पर्सनल इशू होते हैं द इशू दैट इज रिलेटेड टू मी ओनली, जो मेरे साथ है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल, माई लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, आई एम नॉट एबल टू कंसेंट्रेट ऑन माई स्टडी, आई एम नॉट स्कोरिंग गुड इन माई एग्जामिनेशन, माई पर्सनल लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई फैमिली। सो वो मेरा पर्सनल इशू है, बाकी किसी को उससे कोई कंसर्न नहीं है। बाकी सोसाइटी में कुछ भी उस वजह से एक तरीके से सोसाइटी का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा है। बट अगर पब्लिक इशू है, इफ पीपल आर प्रोटेस्टिंग, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है तो उससे पूरी सोसाइटी एज अ होल पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। डीमोनेटाइजेशन आया था,
राइट, उससे सब पे इम्पैक्ट पड़ा था। सो ये जो चीजें होती हैं ये पब्लिक कंसर्न के रिगार्डिंग होती हैं। तो यही इन्होंने सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में फोकस करा है, और ये कंसेप्ट दिया किसने है, ये कंसेप्ट दिया है सी राइट मिल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो पर्सनल इशू और पब्लिक इशू को, सोशल प्रॉब्लम को, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ये कंसेप्ट तो एमाइल दरकीन का है। क्या है हमें समझना जरूरी नहीं है, बट एमाइल दरकीन के बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा इसको। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म या नन ऑफ द अबव, ऊपर आंसर था तो सबने सही आंसर ही मार्क करा होगा इसका, दैट इज पर्सनल इशू वर्सेस सोशल प्रॉब्लम्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। अब यहाँ फादर ऑफ सोशोलॉजी नहीं है, ध्यान देना, इट इज फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का जो इंडिया में स्टैब्लिशमेंट हुआ, सो कौन वो पर्सन थे जिन्होंने इसको इंडिया में एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में पॉपुलर किया। देखिए, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में पॉपुलर करने वाले, आई होप ऑल ऑफ यू नो द आंसर, थे जीएस घुरे। जीएस घुरे, देखिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ना एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी बनाया गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ मतलब इसका मतलब अब सेपरेट कर दिया। पहले सोशोलॉजी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई जा रही थी ना, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ाई जाती थी, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, जिसे लीड कर रहे थे पैट्रिक गीट्स। एंड पैट्रिक गीट्स के बाद इस डिपार्टमेंट को संभाला किसने, इस डिपार्टमेंट को संभाला जीएस घुरे ने। जीएस घुरे ने। तो क्यों हम पैट्रिक गीट्स का नाम नहीं लेते हैं, बिकॉज पैट्रिक गीट्स के टाइम पे ये सब्जेक्ट उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ था, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीएस घुरे, इनके रिजीम में इस सब्जेक्ट की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। दैट्स व्हाई ये जो फादर ऑफ सोशोलॉजी में हम किसका नेम यूज करते हैं, जीएस घुरे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C.W. Mill was a sociologist who belonged to, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये कौन सी प्लेस से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो सी राइट मिल बिलोंग करते थे अमेरिका से, राइट। अगला देखते हैं, सोशलिज्म के फादर किसको कहते हैं। सोशलिज्म जो होता है ना, वो एक टाइप की अर्थव्यवस्था है, एक टाइप की इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर है। एंड जब गवर्नमेंट के हाथ में पावर है तो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, और गवर्नमेंट का मेजर फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमा लो, नो, गवर्नमेंट का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर हो। तो ऐसा कंसेप्ट, ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द डिसीजन, जहां पे गवर्नमेंट एंटरप्राइज देखने को मिलती है, फुल कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो ये जो फादर ऑफ सोशलिज्म है वो किसको बोला जाता है, तो फादर ऑफ सोशलिज्म इज कार्ल मार्क्स, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से भी रिलेटेड थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती है दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू ऑल, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है ये मेरा घर है, ये मेरा एरिया है, नो, सारे रिसोर्सेज सबसे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, थ्योरी ऑफ सोसाइटी किसने दी। अब व्हाई दिस क्वेश्चन, बहुत डिटेल में नहीं समझना है, 11th का अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, आपने वहां पे पढ़ा होगा ये 11th में थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में, बट ये बोला था इन पर्सन ने कि जो सोसाइटी होते हैं ना, दैट इज नॉट ड्यू टू द साइकोलॉजिकल रीजन, वरना हम कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है एंड ये वो चीजें। तो इन्होंने कहा कि ये क्यों है, क्योंकि ना आपके चैप्टर फर्स्ट में इसका जिक्र है, समझाया नहीं गया इस कंसेप्ट को, बस ये लिखा हुआ है एक जगह पे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। इन्होंने, इन पर्सन ने बोला था कि सुसाइड इज नॉट ड्यू टू द साइकोलॉजिकल फैक्टर, बट इट इज ड्यू टू द सोशल फैक्टर। सोसाइटी की वजह से, सोसाइटल प्रेशर, और इन्होंने बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करी है, इन्होंने बहुत सारे मेथड यूज करे हैं, इन्होंने अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करा है, फिर इन्होंने देखा है मैरिड और अनमैरिड मैन के बीच, मैरिड और अनमैरिड पर्सन के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, इस तरीके से बहुत सारे टाइप इन्होंने ऑब्जर्व करे हैं कि कौन से लोगों में सुसाइड की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, राइट। तो बहुत डिटेल स्टडी है इनकी, बट इन्होंने सोसाइटी के लिए सोसाइटी को ब्रेम करा, और ये पर्सन है आपके एमाइल दर्की, क्लियर, एमाइल दर्की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को कैप्चर कर लेती है, अपना रूल उस पर एस्टैब्लिश कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलोनिज्म, फ्यूडलिज्म, नेशनलिज्म या इंपीरियलिज्म। तो क्लियर कट आंसर है, ऐसा हमारे साथ हुआ है, हम बहुत लंबे समय तक दूसरी कंट्री के अंडर रहे हैं, दूसरी कंट्री में के रूल में रहे हैं, और दूसरी कंट्री की कॉलोनी रहे हैं, राइट। इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, इंडिया जो है वो कॉलोनी रहा है किसकी,
ब्रिटेन की, यूके की, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आगे 9th क्वेश्चन देखते हैं। समवन मेकिंग रेफरेंस टू देयर ओन आर्टिफिशियली इज नोन एज, मतलब जो अपनी ही चीजों को, मतलब आप अपना ही एक तरीके से रेफरेंस लेके चीजों को कर रहे हो, लाइक आई यूज टू डू दिस इन दिस सिचुएशन। तो ये क्या होता है, देखिए जब आप अपना रेफरेंस लेके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई है, आप कॉन्शियस भी नहीं हो यहाँ पे चीजों को लेके। दैट कंसेप्ट इज रिफ्लेक्सिविटी, और वी कैन से सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। क्लियर? रिफ्लेक्स क्या होता है, हम कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, तो हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स मतलब आप अपनी ही चीजों के टुवर्ड्स जो है वो एक्ट कर रहे हो। समटाइम जैसे नहीं होता, अपने आप से ही इंसान बातें कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड आंसर दे रहे हो अपने आप को कि यार ये चीज तो बड़ी गलत हुई, अच्छा मुझे ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था क्या। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर गिविंग द आंसर। तो ये चीज यहाँ पे इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ ऑफ अ ग्रुप इंटरेक्शन, कोई ग्रुप इंटरेक्ट कर रहा है उसकी सोशल लाइफ की स्टडी करना। देखिए ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप मिलके बनाता है सोसाइटी। जब आप सोशल लाइफ की बात करते हो तो वो होती है सोसाइटी, राइट। सोशल लाइफ इंटरेक्ट करती है, जब कुछ लोग मिलते हैं तो सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी की स्टडी को क्या कहते हैं, वेरी सिंपल, सोशलाइजेशन कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, या फिर सोशियोलॉजी कहते हैं। सॉरी। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ कल्चर और सोसाइटी, मतलब आप क्या कर रहे हो, अब जो सोसाइटी के कल्चर एंड नॉर्म्स है ना, आप उनको अडॉप्ट कर रहे हो, राइट। तो क्या होता है कि जब एक चाइल्ड बर्थ लेता है, उसको उसकी फैमिली में बहुत सारी बेसिक चीजें पहले फैमिली सिखाई जाती है ना। पहले तो वो स्कूल नहीं जा रहा ना, या पहले तो वो नेबर से कांटेक्ट नहीं कर रहा ना। तो जो कल्चर, जो वैल्यूज उसकी फैमिली में होती है, जैसे जो भी पूजा का तरीका है, जो वर्शिप का तरीका है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग कास्ट में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, सबका रिचुअल कल्चर अलग होती है। तो आप वो सिखाते हो, फिर बड़ों को आपको ग्रीट करना है, मिलना है, तो आप क्या बोल के बड़ों को मिलोगे, और बेसिक चीजों की नॉलेज देते हो, ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हो कि ये फैन है, देखो ये सन है, ये ट्री है, और उसके बाद आप धीरे धीरे उनको और चीजें सिखाना स्टार्ट करते हो। तो ये चीज फैमिली से स्टार्ट होती है, स्कूल में जाके फिर बच्चा ये सीखता है, अपने फ्रेंड से बच्चा ये सीख रहा होता है। तो आप दूसरों, मतलब वो चीज बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हो, तो कल्चर जो सोसाइटी का उसको अडॉप्ट करते हो, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन। आगे देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, कुछ ग्रुप लोग मिल गए, तो मैंने अभी बताया एसोसिएशन ऑफ पीपल इज नोन एज सोसाइटी, सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कोलोनिज्म, अभी बताया जब एक कंट्री दूसरी पे रूल स्टैब्लिश कर लेती है तो कोलोनिज्म बर्थ देती है अपने खुद के एनिमी को, कोलोनिज्म अपने खुद के एनिमी को बर्थ दे रही है। और एनिमी कौन है यहाँ पे जो बात की गई है, क्या मॉडर्नाइजेशन है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या नेशनलिज्म है, या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। देखो हैंडीक्राफ्ट में डिके होना कहीं से भी कोलोनिज्म के लिए नुकसान की बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो मॉडर्न टेक्निक ला रहे थे और हैंडीक्राफ्ट इंडिया में थी, तो ये डिके होना उनके लिए अच्छी बात है। कोलोनिज्म जब आया तो यहाँ पे हमने देखा उनकी, वो लोग मॉडर्नाइजेशन लेके आए, इससे उन्हें फायदा हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से उन्हें भी फायदा हो रहा था क्योंकि रूल उनके थे। लेकिन जब वो ये सब चीजें ला रहे थे तो पीपल ऑफ इंडिया अवेयर हुए अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर पावर, तो उन्होंने ग्रुप बनाने स्टार्ट करे, उन्होंने अपने राइट्स की डिमांड करनी स्टार्ट करी, और इस आइडियोलॉजी और इस थिंकिंग को बोला जाता है नेशनलिज्म। तो यहाँ पे कोलोनिज्म का बिल्कुल अपोजिट है नेशनलिज्म, और इसी नेशनलिज्म के चलते बहुत सारे नेशनल मूवमेंट के थ्रू हमने ब्रिटिशर को यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया था। चलिए, द डिजायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री, कुछ लोग क्या करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी अलग कंट्री फॉर्म करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेइंग कि हमारे कल्चर अलग हैं, हमारा लैंग्वेज अलग है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, देखिए कॉलोनिज्म होता था जब कोई कंट्री आपके ऊपर क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है। पहली बात तो कॉलोनिज्म ऑप्शन में ही नहीं है, राइट, कॉलोनिज्म इज नॉट देयर हियर इन ऑप्शन। तो यहाँ पे इंपेरियलिज्म का मतलब भी यही होता है, एक ऐसी एक तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो रिच और पावरफुल कंट्रीज जो होती है ना, वो कंट्रोल करती है अदर कंट्रीज को, राइट। अपने रूल ऑफ, अपना जो रूल है उनको आउटसाइड योर कंट्री आप स्टैब्लिश करते हो। मॉडर्निज्म भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे उनमें नेशनलिज्म, जब उनमें एक नेशन बनाने की जो फीलिंग आ जाती है तो दैट इज नेशनलिज्म, राइट।
आगे देखते हैं। सॉरी, नेशनलिज्म नहीं है, इंडिपेंडेंस आंसर होगा, नेशनलिज्म नहीं होगा, इंडिपेंडेंस होगा। क्लियर, इंडिपेंडेंस की अलग होके हम अपना खुद का नेशन फ्रेम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट द वर्ड सोशियोलॉजी 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है, सोशियोस एंड लोगोस। ये कौन सी लैंग्वेज से है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। सोशियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड, सोशियोस मीन्स सोसाइटी, सोशियोस मीन्स सोसाइटी एंड लोगोस मीन्स स्टडीज, लोगोस मीन्स सिंपली स्टडी। तो ये जो सोसाइटी वर्ड है ये एक सोशियस वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, एंड लोगोस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का। तो यहां पे हमारे पास आंसर जो हो गया वो हो गया लैटिन एंड ग्रीक। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं है, इसमें से ऐसे कोई बहुत क्वेश्चन बनते नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत बेसिक 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं। बट यस, आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, इवन आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट या इस तरीके से हमारी ये क्लासेस चलने वाली हैं। If you are liking this class, if you are getting any benefit of these class, तो please mention it in the comment box. If you want me to continue this series, कि इस फॉर्म में हम लोग इसको कंटिन्यू करें और सारे चैप्टर इस तरीके से खत्म करें, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और बहुत सारी हम शॉर्ट शॉर्ट सीरीज ला सकते हैं विद रिगार्ड टू द सोशियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट इफ यू वांट। सो दैट टोटली डिपेंड कि नीड क्या है आप लोगों की जरूरत क्या है, आप किस चीज की डिमांड कर रहे हो, और मैं उसमें एबल हूं आपकी जो नीड एंड डिमांड है उसको फुलफिल कर पाने में या नहीं, वो क्वालिटी दे पाने में या नहीं, दैट यू नीड, जिससे आपके कंसेप्ट कवर हो। और वो डिपेंड करेगा ऑन द कितने स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच रहा है। सो डू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज यूट्यूब देखिए बाकी तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगाता है, उसके लिए बड़े बैनर, बड़ी एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो हम बहुत स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं। तो जितना आप लोग शेयर करोगे उस पर चीजें डिपेंड करती हैं, जितना कोई भी इस वीडियो को प्रॉपर पूरा देखेगा उस पर डिपेंड करता है, प्लस आप लोगों के कमेंट एंड लाइक, इन चीजों से ये चीज पता चलती है कि ये चीज जो हम कवर कर रहे हैं उसका बेनिफिट कितना है और कितना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। थैंक यू एवरीवन।